आज सीधा सवाल में मैं बात करने वाला हूं बोलने की आजादी की। अभिव्यक्ति की आजादी बहुत भारी भरकम लगता है। आजाद होने के मायने क्या है? जो मैं बोलना चाहूं बोलूं, खुलकर बोलूं, बोलता भी हूं। उसमें एक लक्ष्मण रेखा भी होती है, सभ्यता की एक मर्यादा भी होती है, उसका ख्याल भी रखना चाहिए। 75 साल हो गए हैं देश को संविधान मिले, और मेरा आईन, मेरा संविधान, मेरा कॉन्स्टिट्यूशन मुझे यह हक, यह अधिकार देता है विद रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। कुछ मतलब बंदिशें हैं, ऐसा नहीं कि खुला खेल फरूखाबादी कर दो। पर क्या मैं बोलने के लिए आजाद हूं, या कानूनी पहरा भी लगा हुआ है? और इसमें लक्ष्मण रेखा क्या है जिसे लांघा नहीं जा सकता? उसे लेकर एक असमंजस है, दुविधा है, कंफ्यूजन है क्या? आपके मेरे मन में नहीं। पुलिस प्रशासन तो, उस पर तो मैं आऊंगा, देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट में भी। अब एक नेता ने औरंगजेब को कह दिया कि वो इतना क्रूर नहीं था, क्रूर तो हिंदू शासक भी हुआ करते थे, तारीफ कर दी कुछ इस अंदाज में, तो एफआईआर दर्ज हो गई, उस पर राजनीति गर्मा रही है, पाकिस्तानी बताया जा रहा है, और इसमें और पार्टियों को भी लपेटे में लिया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के वो विधायक हैं, कांग्रेस पर भी प्रहार हो रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आज एक मामला आया जो चल रहा था बड़े दिनों से। किसी मुस्लिम को, अधिकारी को मियां तियां पाकिस्तानी कहा गया, तो एफआईआर हुई, केस हुआ, सुप्रीम कोर्ट में मामला आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखिए, मियां तियां पाकिस्तानी कहना असभ्य तो है, अपराध नहीं है। तो औरंगजेब को कहना, कोई कहता है कि मुझे तो ठीक लगता है भाई, ये इतना क्रूर नहीं है, और भी क्रूर शासक हुए। अब इसमें तीसरा पहलू आता है सुप्रीम कोर्ट के सामने। ही एक और मामला आया, गुजरात में कांग्रेस के एक नेता, राज्यसभा सांसद है इमरान प्रताप गढ़ी, पर एक कविता उन्होंने पढ़ दी कि ये तो सांप्रदायिकता फैला रहे हैं, दंगों की आशंका। एफआईआर दर्ज, हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट में भी मामला, कोई सुनवाई नहीं कि नहीं नहीं ये ठीक है एफआईआर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये पुलिस वालों को समझ ही नहीं आता। भाई, अभिव्यक्ति की आजादी है, अब पुलिस वालों को समझ नहीं आता, हमारी व्यवस्था ऐसी बन गई है। और जो सरकार के कसीदे पढ़े तो केसेस वापस भी हो जाते हैं। विपक्ष में रहोगे, एक समुदाय विशेष के हैं, तो आप पर नजरें इनायत करता दिखेगा कानून। क्या बोलने की आजादी के ये मायने हैं? आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, तो उनका रहेगा इंतजार। आज सीधा सवाल में मैं बात करने वाला हूं बोलने की आजादी की। बोल के लब आजाद हैं तेरे, बोल ज़बां अब तक तेरी है, ये फैज के शब्द थे। कुछ लोग इस बात पर भी एतराज कर सकते हैं, आज जिस युग में हम जी रहे हैं, कि ये फैज अहमद फैज ने लिखी, अरे वो तो पाकिस्तान जाकर बस गया था, पाकिस्तानी था। उसकी बात, उसकी नज्म, उसकी शायरी से कार्यक्रम की शुरुआत क्यों कर रहे हो? यह आज की कड़वी हकीकत है। और जब बोलने की आजादी पर आज मैं चर्चा कर रहा हूं, तो यह चर्चा इसलिए भी हुई, तीन बिंदु हैं, गौर कीजिएगा। पहला, जिस पर हर जगह चर्चा हो रही है, अबू आजमी समाजवादी पार्टी के विधायक है महाराष्ट्र में, उन्होंने औरंगजेब के बारे में कहा कि वो क्रूर शासक नहीं था, लड़ाई सत्ता की थी, हिंदू मुसलमान की नहीं थी। औरंगजेब ने मंदिर तोड़े तो मस्जिद भी तोड़ी। औरंगजेब के समय भारत सोने की चिड़िया था। अब ये प्रेम क्यों कुलाचे मारता है अबू आजमी का? इस तरह के बयान वो देते हैं। अब वो सफाई भी दे रहे हैं कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची तो मैं अपना बयान वापस लेता हूं। पर वो कमान से निकला तीर, उसी तरह से जुबान से निकले शब्द वापस तो आते नहीं हैं। पूरा एनडीए का जो कुनबा है वो आक्रामक है। एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री हैं, वो कह रहे हैं अबू आजमी के खिलाफ देशद्रोह का केस हो। एफआईआर तो हो गई है। समाजवादी पार्टी में औरंगजेब की आत्मा प्रवेश कर गई है। वो अबू आजमी से बात अब समाजवादी पार्टी तक ले आए। केशव प्रसाद मौर्य,
वो यूपी की राजनीति अपनी साध रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं वोट बैंक के कारण औरंगजेब का महिमा मंडन किया जा रहा है। संजय शिरसाट हैं सामाजिक न्याय मंत्री महाराष्ट्र के, वो कह रहे हैं अबू आजमी की जगह जेल में है। धनंजय मुंडे की कहां है ये वो नहीं बोलते हैं, खैर वो अलग मसला है। जबकि अवधेश प्रसाद हैं, सांसद हैं समाजवादी पार्टी के, वो कह रहे हैं कि अबू आजमी ने ऐसा कुछ नहीं कहा कि उनकी निंदा की जाए। इमरान मसूद सांसद हैं कांग्रेस के, वो कह रहे हैं इतिहास का आधा पन्ना नहीं पढ़ा जाए, आधे हिस्से से सच सामने नहीं आएगा। पर इस पर बवाल कटा हुआ है। और क्यों तारीफ की जाए औरंगजेब की, यह सवाल तो पूछा जाना चाहिए अबू आजमी से। पर अब दूसरा पहलू आपके सामने लेकर आता हूं। आज सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई हुई, मामला झारखंड का। वहां पर एक सरकारी अधिकारी को एक शख्स ने मियां तियां और पाकिस्तानी कह दिया। जनाब गुस्से में आए, एफआईआर दर्ज कराई कि ऐसे अपशब्द मेरे बारे में बोले हैं और मेरी धार्मिक भावनाओं को आहत किया है। और ये आजकल शगल हो गया है, आप किसी भी मुसलमान को पाकिस्तानी कह दीजिए तो वो देशद्रोही हो गया, गद्दार हो गया ना। पाकिस्तानी क्यों कह रहे हैं भाई, वो हिंदुस्तानी है। तो वो चले गए जनाब, थाने में एफआईआर भी हुई, निचली अदालत में भी इसे क्वॉश करने की कोशिश की गई और हाई कोर्ट में भी, हर जगह खारिज कर दी गई ये मांग कि नहीं भाई केस तो चलेगा। सुप्रीम कोर्ट में आया मामला, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया कि मियां तियां और पाकिस्तानी कहना यह असभ्य तो हो सकता है, अपराध नहीं है। यहां क्लीन चिट दे दी गई है, मामला धार्मिक भावना को आहत करने वाला नहीं है। 2020 से सुनवाई चल रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नथिंग डूइंग, केस को खत्म करो। तो रमेश बिधूड़ी ने पिछले से पिछले साल बल्कि जो लोकसभा में सदन के पटल पर ओए भड़वे, ओए कटवे, ओए आतंकी, मुसलमानों को इन संज्ञाओं से नवाजा था। यह सदन के पटल पर कहा गया, इसलिए मैं यह शब्द दोहरा रहा हूं ताकि सनद रहे। वो वहां से एक्सपंज भी किए गए। तो वो ठीक कह रहे थे, असभ्य हो सकते हैं, अपराध नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है। तो आप किसी हिंदू को पोंगा पंडित, बगुला भगत या चोटीधारी कुछ इस तरह से तंज कस दें तो वो हिंदू धर्म का अपमान नहीं माना जाएगा। और यहां पर किसी एक समुदाय विशेष, धर्म विशेष के आदमी को पाकिस्तानी कह दो, नहीं जी अपराध नहीं। ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। ये वो सुप्रीम कोर्ट जिसने कल एक और बात कही। वहां पर मामला आया, ये गुजरात में मामला दर्ज किया गया जनवरी में, इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ। राज्यसभा सांसद हैं कांग्रेस के, उन्होंने एक कविता पढ़ी। कविता के बोल क्या थे? ए खून के प्यासों बात सुनो, गर हक की लड़ाई जुल्म सही, हम जुल्म से इश्क निभा देंगे। इसके बारे में कहा गया कि भाई ये तो धार्मिक उन्माद फैला रहे हैं, सांप्रदायिकता फैला रहे हैं, दंगे हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा फ्रीडम ऑफ स्पीच हैज टू बी अंडरस्टूड बाय द पुलिस। यह अभिव्यक्ति की आजादी जो हमारे संविधान ने, देश की आत्मा ने हमें दी है, हर एक भारतीय को, उसे समझने की जरूरत है पुलिस को। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि धार्मिक विद्वेष फैले। यह सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। अब आपको कुछ समझ में आया दर्शकों? क्योंकि मैं कंफ्यूज्ड हूं कि मेरी बोलने की जो आजादी है वो कहां तक मैं बोलूं, कहां ना बोलूं। किसी की मैं तारीफ कर दूं और पुलिस वाला, वो आजकल जैसे किसी को भी नक्सली बताना है कि उसके पास माओइस्ट लिटरेचर था, मार्क्सवादी किताबें थी। मेरे घर में भी हिटलर के बारे में भी किताबें हैं, मुसोलिनी के बारे में भी हैं, आरएसएस के बारे में भी हैं। मेरे घर में गीता भी है, रामचरितमानस भी है और कुरान भी है।
तो चार चंद किताबें उठाकर आप कहेंगे कि अरे ये तो देश विरोधी है, ये तो आतंकवादी है, ये तो नक्सली है। नक्सलवाद पर भी बहुत सारी किताबें हैं मेरी लाइब्रेरी में। कुछ भी उठाकर देशद्रोही उसे बना दिया जा सकता है। और इसमें एक और अहम पक्ष है, वो भी आपको बताता चलूं। सरकार के खिलाफ अगर बोल रहे हैं, सरकार से कुछ सवाल पूछ रहे हैं, तो देशद्रोही बनाना बड़ा आसान हो जाता है। इसमें सबसे पहला नाम शैला रशीद का आता है। 2020 में देशद्रोह का केस चला शैला रशीद पर, जेएनयू की छात्रा, याद होगा आपको। और फिर 15 अगस्त 2023 से जैसे ही शैला ने सरकार की शान में कसीदे पढ़ने शुरू किए, तारीफ करनी शुरू की, बीजेपी का बिल्ला लगाने लगी, तो अब इसी महीने केस वापसी की तैयारी भी हो गई है। पटियाला हाउस कोर्ट में यह अर्जी स्वीकार कर ली गई है कि नहीं जी, देशद्रोह का कोई मुकदमा नहीं शैला रशीद के खिलाफ, सरकार में आ जाओ। जैसे हार्दिक पटेल के साथ हुआ, वहां भी देशद्रोह के केस लगाए गए, बीजेपी में आ गए, सारे केस वापस हो चुके हैं। तो क्या यह विपक्ष के लिए, सरकार की आलोचना करने वालों के लिए और एक समुदाय विशेष, एक धर्म विशेष के लिए ही अभिव्यक्ति की आजादी की सीमाएं तय होती हैं क्या? और दूसरा कुछ भी बोले तो उसको खुली छूट है। इसी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, और सवाल संविधान से ही शुरू करूंगा। ये हक संविधान ने दिए हैं, संविधान के 75 साल, बोलने की आजादी पर बवाल और औरंगजेब पर आग बबूला। एफआईआर का क्या है फॉर्मूला? ये एफआईआर कैसे की जाती है, किस आधार पर की जाती है? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से और प्रोफेसर भी हैं, शिक्षाविद हैं, सौरभ मालवीय, एनडीए के अहम घटक हैं, सुप्रीम कोर्ट में वकील भी हैं, एलजेपी रामविलास पासवान गुट के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य प्रवक्ता एके वाजपेयी, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वकील भी हैं महिमा सिंह, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज काका, देश के सबसे बड़े क्रिमिनल लॉयर्स में से एक के मनन, एंड टू ऑफ द फाइनेस्ट पुलिस ऑफिसर्स वीव हैड इन द कंट्री। उत्तर प्रदेश के डीजीपी रह चुके हैं विक्रम सिंह, और आईबी में स्पेशल डायरेक्टर रह चुके हैं यशोवर्धन झा आजाद, मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।